नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को ज़िंदा रखना है, तो मेरी आपसे सिर्फ़ एक ही गुज़ारिश है कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म को ज़रूर देखें क्योंकि आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पर एक ऐसा कंटेंट मिलेगा, एक ऐसा पहलू, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपको बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर आपको नहीं मिलेगा और लेगेसी और कन्वेंशनल मीडिया तो उसको बिल्कुल ही नहीं दिखाएगा। आज एक ऐसी ही खबर पर मैं बात करना चाहती हूँ और वो खबर जुड़ी हुई है किस तरीके से जो यूपी की जो स्टेट वुमेन्स कमीशन है, उसने कुछ प्रपोज़ल दिया है और वो प्रपोज़ल ऐसा है जो कि बहुत सारे सवाल खड़े करता है और वो वुमेन सेफ्टी की बात कर रहा है यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र उसने कुछ डिसीज़न्स लिए हैं। अब वो डिसीजंस अगर आप आज के ज़माने में सुनेंगे तो बहुत लोग ये सवाल करेंगे कि क्या ऐसे बेतुके प्रपोज़ल्स हमें देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे? अगर मेरी निजी राय आप पूछें तो ऐसा लगता है मैं तो यही कहूँगी कि इस तरीके के प्रपोज़ल्स नहीं होने चाहिए, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं वुमेन सेफ्टी के। लेकिन इसके पहले कि आज की चर्चा शुरू करूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वुमेन स्टेट कमीशन है उत्तर प्रदेश का, उसने ये जो सीरीज़ ऑफ बोल्ड डिसीजंस दिए हैं, वो क्या हैं? अब और बहुत ही हास्यास्पद भी लगते हैं। जैसे कि कोई भी मेल टेलर यानी कि पुरुष टेलर महिलाओं के नाप नहीं ले सकता। अब आपने तो देखा है कि बहुत सारी महिलाएँ जाती हैं और बोलती हैं, "भई आप मेरे ब्लाउज़ का नाप लीजिए, आप मेरे कुर्ते का नाप लीजिए।" तो उन्होंने कहा कि टेलर की दुकान पर या किसी भी बुटीक में एक महिला का होना ज़रूरी है। मेल टेलर या मेल जो भी डिज़ाइनर है, वो नाप नहीं लेगा। उसी तरीके से बाल काटने का यानी कि अगर आप सैलून्स में जाएँगे, तो सैलून्स में एक महिला का बाल में पुरुष नहीं काट सकता। उसी तरीके के अगर आप जिम्स में जाएँगे तो आपको एक पुरुष जिम की ट्रेनिंग नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारे शिकायतें बैड टच की आई हैं, यानी कि गलत तरीके से छूने की शिकायतें आई हैं और ये प्रपोज़ल्स एक मीटिंग में पास हुए थे, जो मीटिंग हुई थी 28 अक्टूबर को और ये प्रपोज़ल सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिए गए हैं अक्रॉस द स्टेट कि अब आप उनको इम्प्लीमेंट करें। और ये कहा जा रहा है कि भई कमीशन जो जो कहा गया है कि द कमीशन वांट्स टू मेक श्योर दैट सर्टेन सर्विसेज़ particularly those involving personal care and physical proximity are handled by women. This includes ensuring that women's gyms, yoga centers employ only female trainers and that CCTV cameras are functioning at these establishments for added security. आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान और देश की जानी-मानी महिला एक्टिविस्ट और जो कि इस समय रिसर्च की पढ़ाई-लिखाई में भी लगी हुई हैं, कविता कृष्णन जी जुड़ रही हैं और मुझे लगा कि आज कविता जी से इस मुद्दे पर इससे अच्छी कोई बातचीत और नहीं कर पाएगा। कविता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और पहला सवाल यही है कि ये जो यूपी स्टेट वुमेन स्टेट कमीशन ने जो ये प्रपोज़ल्स किए हैं, ये मुझे ही बेतुके लग रहे हैं या आपको भी थोड़ा-से अजीब लग रहे हैं? क्योंकि इसको लेकर काफ़ी डिबेट है कि भई ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? जी, कविता जी। मैं सबसे पहले ये कहूँ कि इसको पूरी तरह से बेतुका कह करके एकदम नकारने से पहले, मुझे लगता है कि इसको बहुत सारे लोग थोड़ा दूसरी नज़र से शायद देखेंगे, तो उसको पहले मैं एड्रेस कर देती हूँ। देखिए बड़ी संख्या में इन सारे फ़ील्ड्स में महिलाओं को एम्प्लॉय किया जाए, ये तो ऐसे भी करना चाहिए। दूसरा कि बहुत सारी महिलाओं को हो सकता है कंफर्टेबल लगे महिलाओं के साथ काम करना ऐसे मामलों में, ये भी बिल्कुल संभव है और किसी भी जगह पे बहुत सारी महिलाएँ भी हो, ओवरऑल सेफ्टी का माहौल तो लगता ही है हम सारी महिलाओं को। इसलिए इन सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि कोई बहस बहुत सारा मुझे नहीं। लेकिन मैं जिस बात पर मुझे लगता है कि थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, वो ये है कि सेफ्टी का क्या मतलब है? क्योंकि जैसा आपने कहा भई मेरी चॉइस अगर आप नहीं रखेंगे, सपोज़ मुझे जाना है अ, मुझे किसी मैं खुद अपना उदाहरण दे दूँ कि मैं अगर बाल काटना है, तो मैं जिसके लिए माँगती हूँ सैलून में जाकर के वो पुरुष है, ठीक है? मेरा जिम में जो ट्रेनर है, वो पुरुष है, ठीक? बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलने वाले जो लोग हैं, उनका जो कोच होगा, वो पुरुष है। योगा के मेरे जो टीचर आया करते थे वो पुरुष हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप चुनते हैं कुछ खास चीज़ों के लिए, कुछ खास एक्सपर्टीज़ के लिए चुनते हैं,
महिला हो तो महिला हो सकता है, किसी पुरुष के लिए भी कोई महिला कोच हो सकती है, दूसरा भी हो सकता है। तो आप मेरी चॉइस की जगह रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्योंकि जैसे ही आप इसको नियम बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं मेरा बाल तो यही काटते रहे हैं, ये मेरा स्टाइल जानते हैं, मैं इन्हीं से कटवाऊँगी। बाय चांस अगर मुझे कोई खराब अनुभव उनके साथ हुआ, तो ये कहा जाएगा कि भई आप उनके पास क्यों गईं? हमने तो कहा ही था कि महिलाओं से करवाइए। ये बात एक तो सोचने की बात है कि सेफ्टी का क्या मतलब है। सेफ्टी का मतलब सबसे पहले ये होना चाहिए कि जब शिकायत होती है, जब किसी कोई महिला शिकायत करती है, उस शिकायत को आप कितना सीरियसली लेते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि जितने पुरुष हैं, उनकी जवाबदेही ही आप खत्म कर दें कि भाई पुरुष करें ही ना, क्योंकि पुरुष अगर करेंगे तब तो गलत बिल्कुल, करेंगे ही। ये पुरुषों के लिए भी काफी इंसल्टिंग बात है। दूसरी बात कि किसकी सेफ्टी की बात हो रही है। जिन महिलाओं को एम्प्लॉय किया जाएगा, बिल्कुल एम्प्लॉय करना चाहिए, बड़ी संख्या में करना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं एम्प्लॉय होंगी, उनकी सेफ्टी का क्या? उनके बॉस अगर पुरुष हैं उसी एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है, उनके अगर वो चलाने वाले मैंने हजार तरह के जो पावर पोजीशंस है उसमें अगर पुरुष हैं, उनके सेफ्टी का क्या होगा? या उनके खुद को एम्प्लॉयज जो हैं वो अगर उनके साथ गलत व्यवहार, तो वहां पर आपको यौन उत्पीड़न पर आपकी पॉलिसी टेस्टेड है, जो आपके क्लाइंट के लिए भी होगा, आपके एम्प्लॉयज के लिए भी होगा। वो जो बना हुआ है भाई सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी उसमें विशाखा जजमेंट भी था, बाकी कानून भी बना है। वो किस तरह से लागू हो रहा है? अगर आप डीएम से कहें कि भाई इसका आप चेक करिए कि सारे इंस्टीट्यूशंस में ये लागू है कि नहीं, मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि वो नहीं है लागू। ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल। वो लागू होना चाहिए। कोई महिला कंप्लेंट करती है तो उसको एनकरेज किया जाना चाहिए, आप कंप्लेंट करिए, उसमें ये आपकी सुनवाई होगी और चीजें ठीक होंगी, आपकी बात को सुना जाएगा। ये न करके अगर आप सिर्फ ये इस तरह का एक सेपरेशन करेंगे, तो ये बात से हमको प्रॉब्लम है। ये लोगों को, जो महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं को लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, महिलाएं होंगी हमको अच्छा लगेगा। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं। मैं मानती हूँ कि महिलाओं में इसकी एक्सपर्टीज इन सारी चीजों में है, वो आए, हम उनको चूज करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बात है कि इसको सेफ्टी से, ये सेफ्टी का मेजर है, ये जो कह करके हमें परोसा जा रहा है, उसको जरा मतलब निगल लेने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि हुँ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बिल्कुल। आप किसकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं, ये बात है। कविता जी, लेकिन आप आपने ये ठीक कहा कि जो विशाखा गाइडलाइंस हैं, वो कितनी इम्प्लीमेंट हो रही हैं, कम से कम ये देख लिया जाए। लेकिन ये जो इस तरीके का प्रपोज़ल आया है कि भई आप बुटीक्स में महिलाओं के मेज़रमेंट्स नहीं लेंगे मेल्स। बिल्कुल, अगर इसको एक नियम बना दिया जाएगा और फ़ोर्सफुली इसको अगर इम्पोज़ किया जाएगा, तो उस हिसाब से तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। भई आप मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो क्या लोग मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना बंद कर देंगे? और मेल डॉक्टर्स हैं, ऑपरेशन करते हैं, बिलो द एब्डोमेन एरियाज़ का भी ऑपरेशन होता है, तो क्या हम कहेंगे कि अब तो ये तो एक ऐसा पैंडोरास बॉक्स है कि अगर हम इसको एक स्टेट में नियम कानून के तरह उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो बाकी स्टेट्स में क्या होगा? और अगर मान लीजिए कि बीजेपी शासित राज्यों में एक के बाद एक जैसे कॉपी करके और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की एक पैटर्न दिखता है, तो अगर वो चीज़ ऐसे अगर इसको अक्रॉस द कंट्री कर दी गई, तो फिर ये सोसाइटी के लिए तो ठीक नहीं है। ठीक है, महिलाओं को आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, महिलाओं की सेफ्टी के बारे में आप सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये तरीका सही है? सिर्फ़ नहीं, घेटोइज़ेशन इसमें इसमें मैं खड़े सिंपल एक करके बात हाँ, कह रही हूँ कि गेटोइजेशन पर ही बात है, एग्जैक्ट आपने सही कहा। क्योंकि बात सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और ये इस इन एरियाज में नहीं रहेगा ना। हम जानते हैं पहले से ही कि सेफ्टी के नाम पर क्या होता रहा है। भाई मेरे स्कूल में क्या किया करते थे, एक प्रिंसिपल आए थे जो अचानक जो है वो कहते थे कि लड़कियां इस तरफ लड़के इस तरफ, वो ब्रेक में भी मिल नहीं सकते, मिलेंगे तो थप्पड़ मारते थे आकर के। ये सारा वो कहते, वो सवाल पूछने पे कहते थे भाई सेफ्टी है। तो भाई आप ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां आप मैसेज दे रहे हैं कि पुरुषों और महिलाओं में किसी भी तरह का इंटरेक्शन वो रेस्पेक्टफुल, इनोसेंट, अच्छा हो ही नहीं सकता है। अगर महिलाएं एग्ज़ैक्टली। भाई पुरुषों से टकरा जाएंगी, पुरुषों को तो रोका नहीं जा सकता, पुरुष तो करेंगे ही करेंगे, ये पुरुषों के लिए भी इंसल्ट है। और जो जवाबदेही की बात है, उससे सिर्फ पुरुषों की जवाबदेही नहीं, एम्प्लॉयर्स की जवाबदेही, पुलिस की जवाबदेही, प्रशासन की जवाबदेही,
इन सारी चीजों से सरकार की जवाबदेही, इन सारों से आप बच रहे हैं। मैं सिंपल एक बात कहना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए, ये जो ओलंपिक रेसलर्स थी उनकी, भाई ये माइनर लड़कियां थी, इन्होंने कंप्लेंट किया, उनके कंप्लेंट का क्या हुआ? यौन उत्पीड़न का कंप्लेंट था ना। तो मंत्री के को अगर सुना जाता, भाई सुनवाई आप करते तो उससे मैसेज जाता। सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला है, एम्प्लॉय है, उसने जो है चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई कंप्लेंट किया रंजन गोगोई के समय, उस सुनवाई को करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बेंच पर ताबड़तोड़ बिठा करके कह दिया कि ना नहीं ये हो ही नहीं सकता, उल्टा इंक्वायरी इस महिला का हो। ये सारी चीजें मैसेज एक अनसेफ्टी का माहौल, नॉन सेफ्टी का माहौल, एक अनसेफ माहौल क्रिएट करती। इसके बजाय अगर आप ये माहौल क्रिएट करें कि भाई पुरुष अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, उनसे ये व्यवहार हम हर बार न सिर्फ एक्सपेक्ट करें बल्कि डिमांड करें, और अगर एग्जैक्टली। कोई दूसरा व्यवहार करता है तो उसमें तुरंत जवाबदेही होगी। ये इसके अलावा सेफ्टी का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत सरल फॉर्मूला है, लेकिन इसके अलावा सचमुच कोई फॉर्मूला नहीं। नहीं, लेकिन कविता जी, ऐसे में क्या ये गाइडलाइंस को एनकरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सवाल ये है कि शुड यू बिल्कुल ब्रिंग सम नहीं, गाइडलाइंस लाइक दिस? बिल्कुल यू कैनॉट हैव, यू शुड नॉट इनवाइट, यू शुड नॉट, आई वुड से दैट इट इज नॉट जस्ट अनएक्सेप्टेबल, वो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव है और गलत है। आप ऐसे गाइडलाइंस एक रूल के रूप में कि आपको जो है विमेन टेलर ही करेंगी, विमेन कोच ही रखना पड़ेगा, ये जैसे ही आप करते हैं ये आप गलत करते हैं। आप ये जरूर माहौल बनाइए कि भाई ज्यादा विमेन एम्प्लॉय हो सके, वो सिर्फ सेफ्टी के लिहाज से क्यों, वो तो महिलाओं का पूरा एक्सेस हर जगह हो, उनका माने इन जनरल अगर पब्लिक स्पेसेस में महिलाएं ज्यादा है सब जगह, जाहिर सी बात है कि महिलाओं का जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगा, उनके उसके साथ सेफ्टी भी बढ़ेगी, वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि नहीं होगा, जैसे ही आपने कहा कि महिला मतलब सिर्फ महिला से करवाए वरना उसकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं, और आप और कोई भी मेजर पे आप बोल ही नहीं रहे, सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस पे, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी के गाइडलाइंस पे आप बोल ही नहीं रहे, तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज और ये महिलाओं को उल्टा अनसेफ बनाने वाला मैसेज दे रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विथ व्हाट यू हैव सेड। और एक चीज़ और भी है कविता जी, कि महिलाएँ, हमने कितना देखा है, और हमने तो आपसे इस मामले में भी हमारी और आपकी काफ़ी बार बातचीत हुई कि कितनी बार होता है कि महिला का रेप हो जाता है, उसकी शिकायत नहीं दर्ज की जाती है, उसका एफआईआर नहीं लिखा जाता है, और पीड़ित परिवार महीनों, सालों रेंगता रहता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। लेकिन जब ऐसे मामलों में तुरंत महिला कमीशन भी इतना एक्टिव हो जाता है, ये एक रिग्रेसिव स्टेप नहीं है, ये जो देश को पीछे लेके जाने वाला स्टेप नहीं है, कि यहाँ पर आप जो एक सोशल मिंगलिंग है पुरुषों की और महिलाओं की, उस पर आप रोक लगा रहे हैं। तो ये तो जैसे कि फिर हमारे और अफगानिस्तान के बीच में क्या फर्क रह जाएगा? अफगानिस्तान में आप देखिए क्या हो रहा है। बिल्कुल ये रिग्रेसिव स्टेप है। और इसको ये प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में भी बहुत बार इस तरह के रिग्रेसिव स्टेप को एक तरह से वेलकम किया जाता है, क्योंकि महिलाओं की आजादी का, महिलाओं का जो फ्री इंटरेक्शन है, अपनी ऑटोनॉमी है, इसको लेकर के ही इसे ही गलत समझते हैं लोग। तो एक तरह से कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, आप महिलाओं से करवाएंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है। हम्म। सवाल मुझे लगता है ये है कि अगर हम, मैं इसको और इसको रिग्रेसिव किस सेंस में कह रही हूँ, मुझे लगता है कि सेफ्टी के लिए भी जरूरी है कि पुरुष और महिलाओं में एक हेल्थी रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन को बढ़ाना, न कि घटाना। एग्जैक्टली। अगर हम इसको बढ़ाने का काम कैसे करेंगे वहां से हम सोचने लगे, तो हम लोग ये देख पाएंगे कि भाई पुरुषों को सिखाना, ये नहीं कि लड़के लड़कियों का स्कूल सब अलग कर दिया जाए, ये नहीं कि लड़के लड़कियों का जो है वो ब्रेक में मिलना बंद कर दिया जाए, या वगैरह वगैरह, या टीचर के साथ आपको ये माहौल करना होगा जहां पर हर पुरुष को, चाहे वो बच्चा हो, लड़का हो, चाहे वो कोई पोजीशन में हो, वो महिलाओं के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे, इसको लेकर के उनमें एक कॉन्फिडेंस भी बने, उनको बताया जाए कि भाई यही व्यवहार सही है, और अगर आप गलत करेंगे तो आपको इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह ठहराया जाएगा। ये नहीं कि भाई मुझे तो फ्री पास है, आप मेरे पास आएंगे तो मैं गलती करूंगा, लेकिन आप मेरे पास मत आइए, महिलाओं के पास जाइए। ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात नहीं है, और हमारी सोसाइटी और वर्ल्ड में सोसाइटी अच्छी हो सकती है, पुरुषों महिलाओं में अच्छा इंटरेक्शन होता है, नहीं, बिल्कुल, ज्यादातर बिल्कुल। माने ज्यादातर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो क्यों नहीं, ऐसा देखिए, माहौल बनाया जा रहा है जैसे
पुरुष अगर रहेंगे महिलाओं के स्पेस में, महिलाएं रहेंगी जहां पुरुष हैं, तब तो बाप रे कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। नहीं, और जो बात आपने कही शुरू में कि महिला सुरक्षा के नाम पर इस तरीके के नियम और कानून को लाना, तो ये तो फिर आप महिला सुरक्षा के नाम पर एक तालिबानी रूल लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर योगी जी का राज है। वहाँ की जो स्टेट महिला कमीशन है, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने सरकार से पूछा नहीं होगा और इस तरीके का डिक्टेट एक वो लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने अगर तो ये तो सरकार की मिलीभगत से ही ऐसा लग रहा है कि कुछ किया हुआ एक स्टेप है। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को यानी कि डीएम्स को भी अगर भेज दिया गया है और इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो फिर क्या कहा जाए, ये तो फिर ऑलमोस्ट नियम बन ही जाएगा। अ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि बल्कि ऐसे नियमों में सरकार भागीदार है, वो तो इट कैन बी सरमाइज्ड दैट दैट इज़ द केस। पर मुझे लग रहा है कि वो अगर मैं कॉन्स्पिरेसी का आरोप या कुछ ना भी लगाऊं, तो ये किस माइंडसेट से आ रहा है? महिला कमीशन से मेरी क्या मांग है एज अ वुमन? महिला कमीशन से हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? महिला कमीशन जो है, वो इस तरह से सोचें कि भाई महिलाओं को कैसे पुरुषों से अलग रखा जाए। ये इस तरह की सोच रखना ही गलत है। महिला कमीशन वो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ जो गाइडलाइंस हैं, जो लॉ है, उसको लागू करने को लेकर के मुंह ही ना खोलें। वहां वो डीएम से कोई जवाबदेही न मांगे, सरकार से न मांगे। ये कौन सी बात है? ये मेरे ख्याल से हमको सोचने की जरूरत है। इवन अगर आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल नजर से ना देखें, मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां ये सिर्फ इस जगह से नहीं देखेंगी कि भाई ये सरकार किस पार्टी की है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के गाइडलाइन सिर्फ बीजेपी के लोग ले आए हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत सारे रिग्रेसिव बकवास जो हैं, वो पहले के भी विमेंस कमीशन के लोग ले आते रहे। तो मुझे लगता है कि उसको उस जगह से हम जवाबदेही मांगे कि भाई जो भी पार्टी हो, नहीं हो, लेकिन हमारे आज के देश में हमारी लड़कियों, महिलाओं को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? हमारे लड़कों को, पुरुषों को आप क्या मैसेज देने वाले हैं? कि एक सेफ माहौल जहां पर सारे लोग इंटरेक्ट कर सकें, जिसको मैं चाहूं उसे मैं कोच रख पाऊं, ट्रेनर रख पाऊं, जो भी काम करवाना पाऊं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ऐसा देश चाहिए हमको, या ऐसा देश चाहिए जिसमें कहा जाएगा कि भाई अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप सिर्फ महिलाओं के साथ रहिए, अगर आपने पुरुष दोस्त रखे तो, आपने अगर पुरुष दोस्त रखे तो आपके साथ कुछ हुआ तो आपकी प्रॉब्लम, आपने सिर्फ महिला दोस्त क्यों नहीं रखा? ये जो पूरा माने इसका लॉजिक जहां तक जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक लॉजिक है। और मेरे ख्याल से इस आधार पर लड़कियों, महिलाओं को बल्कि आगे आकर के इसका विरोध सबसे पहले करना चाहिए। और यही वजह थी कि आज मुझे लगा कि इस पर आपसे बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है इस विषय पर, क्योंकि ये कल ही ये खबर आई है, बहुत सारे चैनल्स ने तो किया ही नहीं, आज अखबारों में इसको लेकर काफ़ी खबरें हैं, तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी ज़रूरी है। लेकिन क्या इसको टूथ एंड नेल अपोज़ करना चाहिए और महिलाओं द्वारा ही अपोज़ करना चाहिए? महिला आकर आगे कहें और कहें कि भई हमें नहीं चाहिए इस तरीके का एक रिग्रेसिव मेजर। और जैसा मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल अफ़गानिस्तान की याद दिलाता है कि भई आप यूनिवर्सिटीज में आप केवल महिलाएं पढ़ेंगी या महिलाएं घर से ही नहीं निकल सकती, तो यहाँ पे भी कुछ उस तरीके की शर्तें लगाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, इससे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माहौल है जहां पर यूपी में ही मानो योगी जी ने शुरू किया था रोमियो स्क्वाड के नाम पर और क्या क्या, इसका मतलब ये कि लड़के लड़कियां जहां साथ में पाए जाएंगे, उनको जा करके उन पर हमला करना, उनको अलग करना, ये ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन ये फिलहाल गलत है, इसको कोई पॉलिसी रूप में इसको सपोर्ट फिलहाल पूरी तरह से नहीं मिला। लेकिन ये जो पॉलिसी आप बनाएंगे, उससे उस तरह के व्यवहार को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और वो महिलाओं को, लड़कियों को ज्यादा अनसेफ बनाएगा। क्योंकि ये कहा जाएगा कि भाई लड़के लड़कियां साथ में अगर हैं, दोस्त के रूप में साथ में हैं, साथ में कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लैक ऑफ सेफ्टी है और उसके लिए आपको सजा मिल सकती है। तो ये तो पूरी तरह से एक मॉरल पुलिसिंग की जगह जाएगा, जिसका पूरा बर्डन महिलाओं पर जाएगा। इसका पूरा ज्यादा बर्डन महिलाओं पे जाएगा। इसीलिए महिलाओं, लड़कियों को यहां से समझ करके इसे थोड़ा सोच समझ करके उठाने की जरूरत है, बल्कि मांग के रूप में उठाएं महिला आयोग से कि आप जो है, जो हम चाहते हैं वो करिए ना। आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, खूब दीजिए, आप मस्ट रखिए कि भाई आपको एम्प्लॉयमेंट देना होगा महिलाओं को। आप एम्प्लॉयर सारे को ये दीजिए, लेकिन उसे सेफ्टी से मत जोड़िए, उसे नियम मत बनाइए हम लोगों के लिए कि हम नहीं चूज कर सकते हम किससे क्या काम करवाएंगे। दूसरा ये कि आप
सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ जो गाइडलाइंस है उसको लागू करिए, और जो रेप की या सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं होती हैं उस पर एक पब्लिक तरीके से सरकार का, ये नहीं कि आपने बस सुना और चुन चुन करके आप बुलडोजर चला देंगे किसी पर क्योंकि वो खास समुदाय के हैं और उन पर आरोप लगा है रेप का। ये तो न्याय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे यही चल रहा है यूपी में, ये रबिश है। बल्कि आप हर मामले में, इंक्लूडिंग जब आपका कोई मंत्री जो है रूलिंग पार्टी का उस पर आरोप है, वो यूपी के ही है वो। अब वो जो है उनका बेटे को आपने टिकट दिया, वहां पे आप जिता रहे हैं, ये क्या मैसेज दे रहा है कि आप सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपी को आप फुल फ्री हैंड देंगे, लेकिन उस तरह आप गेटवाइजेशन करेंगे और लड़कियों को कहेंगे कि भाई आप सिर्फ लड़कियों से काम करवाना और लड़कों के पास जाओगे तो ये तो गलत होगा। तो ये लड़कियों महिलाओं को तो सबसे पहले आना चाहिए। मेरा मानना है कि इवन लड़कों को, पुरुषों को सामने आकर कहना चाहिए कि भाई हमसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करिए, प्लीज एक्सपेक्ट बेटर बिहेवियर फ्रॉम अस। हमको इतना नीचा मत समझिए कि भाई हम इसी तरह के जाहिल व्यवहार के काबिल हैं। हमको न सिर्फ ज्यादा काबिल समझिए, बल्कि हमारे और हमारे बेटों से ज्यादा मांग करिए। आप बिल्कुल, हमें ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स पे रखिए ताकि हम बिहेवियर बेटर हो सके बिल्कुल। सोसाइटी में पुरुषों की। एक आखिरी सवाल बस करेंगे कविता जी कि महिला सुरक्षा के नाम पर ये क्या चीज परोसी जा रही है लोगों को? अगर मैं 2-3 लाइनों में बस आपसे लास्ट में सम अप करने के लिए कहूँ, तो महिला सुरक्षा के नाम पर ये किस तरीके का रिग्रेसिव एजेंडा है आपकी नज़र में? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए ये जो पॉलिसीज हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हैं। वो न सिर्फ काम नहीं करेंगी बल्कि वो उल्टा काम करेंगी। वो महिलाओं के व्यवहार पर ज्यादा स्क्रूटिनी लाएंगी। वो महिलाओं को दोष देने का ज्यादा जगह बनाएंगी कि आपने अगर किसी पुरुष के पास आप गए किसी काम के लिए, किसी दोस्त के साथ आप घूमने गए, तो आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके साथ जो भी गलत हुआ। ये कहीं से भी एक तरह से पल्ला झाड़ने का काम कर रही है विमेंस कमीशन, न सिर्फ अपना बल्कि पुलिस का, प्रशासन का, एम्प्लॉयर्स का, सारी चीजों का, पूरी कानून व्यवस्था का, सरकार का। तो पल्ला झाड़ने के बजाय जो वेल एस्टैब्लिश्ड मांगे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ कमिटीज की, आरोप लगे किसी पर तो ये माने बुलडोजर चलाने के बजाय भाई आप समय पर एग्ज़ैक्टली। कानून का ये चलाइए, ट्रायल करिए, सही से पूरा एक सेफ्टी दीजिए विक्टिम को कि वो बोल सके। ये सारी चीजें करने से पल्ला मत झाड़िए। ये असली बात है। अगर सेफ्टी पे बात है तो सेफ्टी पर बात उसी पर फोकस करके हमें करना चाहिए। वहां से जो हमें बहलाने फुसलाने की और दूसरी जगह देखने की, बहस को मोड़ने की जो कोशिश है, उससे बिल्कुल बचना चाहिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कविता जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच।